वही खबर मथुरा से है, जहां ब्रज के 84 कोस परिक्रमा मार्ग से सोनई क्षेत्र को निष्कासित कर दिया गया, जिसे नाराज 50 से भी अधिक गांव के महिला पुरुषों सहित बुजुर्गों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया। इसके साथ ही 9 दिन भी पूरे हो गए हैं और आगे यह प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक सोनई क्षेत्र को परिक्रमा मार्ग से सरकार जोड़ नहीं देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनिल चौहान। आज मैं मौजूद हूं मथुरा जिले के कस्बे में, जिसका नाम है सोनई, जहां पर एक बहुत बड़ी अपनी एक मांग को लेकर के यहां पर कुछ लोग धरने पर बैठे हुए हैं। जबकि यह धरना इन्होंने एक बोर्ड भी लगाया है कि अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। ये आप पीछे कैमरे में देख रहे हैं कि यहाँ पर आमरण अनशन के लिए भी यहाँ पर कुछ लोगों ने ये दावा किया है कि यदि हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया तो आमरण अनशन पर यह बैठ जाएंगे। और मेरे आप पीछे कैमरे में देख रहे हैं, यह जो मार्ग है यह वही मार्ग है जो 84 कोस परिक्रमा में एक जगह एक स्थान पड़ता है, जिसका नाम पड़ता है कि सोनई। सोनई से जैसे ही हम निकलते हैं यह मार्ग आगे गोड़ेसरा पवेसरा होते हुए अवेरनी और महावन के लिए निकलता है। तो इस मार्ग पर लगभग 56 गांव पड़ते हैं और 56 गांवों को 84 कोस की परिक्रमा से निकाल दिया गया है। इसी मांग को लेकर के यहाँ के क्षेत्रीय वासी अपने धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और इनकी मांग है कि यदि इस क्षेत्र को यहाँ नहीं जोड़ा गया तो आगे उग्र रूप में यह धरना प्रदर्शन अपना रूप बदल लेगा। इसको लेकर के आइए मैं कुछ लोगों से यहाँ जानता हूँ कि और क्या क्या इनकी मांग है इस 84 कोस परिक्रमा में, इस 56 गांव को लेकर के, जिसमें 56 गांव को निष्कासित किया गया, उसको लेकर यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं जो धरना यहाँ पर दे रहे हैं। उनसे मैं सीधा संवाद करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गंगाधर वर्मा है। क्या क्या मांगे हैं? हमारी मुख्य मांग ये है कि ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग से जो हमको हटा दिया गया है, जिसमें धरणीधर बेशमा सोनई नगौड़ा पचावर और दाऊजी तक का मार्ग हटा दिया गया है। हमारा एकमात्र उद्देश्य ये है कि हमको 84 कोस परिक्रमा मार्ग में सम्मिलित कर लिया जाए। हमें किसी से कोई लोभ नहीं है, ना हम किसी अंतर्वेदी परिक्रमा का भी विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल जो परिक्रमार्थी आते हैं उनके लिए सुविधाएं देना, पानी भोजन प्याऊ जैसी भी हमारी सुविधाएं होती है, भंडारा लगाते हैं, उनके लिए व्यवस्था करते हैं, जिससे हमें भी पुण्य मिलता है और तीर्थयात्रियों को जो आते हैं उनको सुविधाएं मिलती हैं। जब हम इस कार्य को करने के बाद कहीं दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं तो हमें इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है। अच्छा, जिस तरीके से 56 गांव के जोड़ने की बात करते हैं तो उसमें एक बात आती है बजट की, तो उसमें बजट का भी मुझे कुछ ऐसा लगा है, कुछ चैनलों में कुछ खबरों में मैं भी देख चुका हूँ, तो उसको लेकर के कि उसका अनुमानित जो बजट है वो बहुत अधिक है या बहुत कम है, उसको लेकर आपकी क्या मंशा है? मैंने अखबार में पढ़ा था कि 297 किलोमीटर का खर्चा उन्होंने 5000 करोड़ का बताया था और हमारा जो क्षेत्र 65 किलोमीटर बढ़ रहा है उसके लिए उन्होंने कहा कि इसका अगर 65 किलोमीटर का मार्ग और बनाया जाता है तो उसमें 2000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्चा आएगा। मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि जब 5000 करोड़ का खर्चा मात्र 297 किलोमीटर पर आ रहा है तो 65 किलोमीटर पर 2000 करोड़ का खर्च कैसे आ जाएगा? वो तो 1000 कुछ करोड़ रुपए ही होगा। तो इस तरह से ये जो लोग कहते हैं कि भाई इतना बजट सरकार के पास नहीं है, इतना जब सरकार इतना खर्च कर रही तो हमारे 65 किलोमीटर पर और भी खर्च कर सकती है। जबकि यह 56 गांव सोनई से लेकर के गोड़ेरा पवेसरा अवेरनी होते हुए महावन क्षेत्र में जाकर यह परिक्रमा का पड़ाव आगे पहुंचता है। इस क्षेत्र को बिल्कुल यहाँ से निकाल दिया गया है। इस मांग को लेकर के इन्होंने यहाँ एक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जो यहाँ पर किया हुआ है और इसको लेकर के जिले के अधिकारी को यह ज्ञापन भी दे चुके हैं और ऊपर भी कुछ ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात को यह पहुंचा चुके हैं। लेकिन देखना यह हुआ कि सरकार की मंशा और इसके ऊपर क्या होती है। जहां पर यह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है, यहाँ पर क्षेत्रीय महिलाओं और पुरुषों के साथ यहाँ पर दिया जा रहा है। ऐसे ही मेरे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं जिनकी मांग है कि इस 56 गाँव को या इस मार्ग को परिक्रमा मार्ग में जोड़ा जाए। मैं इनसे सीधा बात करता हूँ। भैया, क्या नाम है आपका? हेमलता। क्या मांग है आपकी? हमारी यही मांग है कि हमारा क्षेत्र सोनई हमारे यहाँ से मतलब ब्रज 84 से अलग कर दिया गया है। सो हमारी सबकी यही मांग है कि जब तक हम अपने ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को नहीं ले लेंगे हम अनशन करते रहेंगे। अभी तो हम अनशन ही कर रहे हैं, हम आमरण अनशन पर भी उतर आएंगे।
तो जब यहाँ से परिक्रमा गुजरती है तो आपको कैसा लगता है जब यहाँ से अच्छा परिक्रमार्थी लगता था। निकलते हैं? जब पहले परिक्रमा से निकलते थे तो हम हमारे पूर्वज सेवा करते थे और मेरे भाई बहन मेरे पिताजी सभी मतलब ये के परिक्रमा वाले की सेवा करते थे, लेकिन आज हम उस से वंचित हो गए हैं तो हमको इस बात का बहुत दुख है और हम चाहते हैं कि परिक्रमा मार्ग हमारे यहाँ होके ही निकले और हमको सेवा करने का अवसर प्राप्त मिले। आपको योगी जी पर थोड़ा सा ये है कि क्या आपकी ये बात सुनेंगे? से भी बोलेंगे कि हमारी परिक्रमा को नहीं काटा जाए, हमसे वंचित नहीं किया जाए, क्योंकि हम व्रत से वंचित कर दिए गए हैं। यहाँ पर महिलाओं का कहना है कि योगी जी जो अंतिम सीढ़ी है, हमें आप पर ही यह भरोसा है कि यहाँ के कुछ लोगों ने मिलकर इस क्षेत्र को तो निकाल दिया है, लेकिन आप जो चाहें कर सकते हैं। तो इस क्षेत्र को परिक्रमा मार्ग से न निकाला जाए। यदि इसी तरीके की इनकी यह कंडीशन रही कि इस परिक्रमा को नहीं जोड़ा गया तो आगे आमरण अनशन भी कर सकते हैं। परिक्रमा मार्ग संघर्ष समिति उसके अध्यक्ष हैं, उनसे मैं सीधा बात करता हूँ। आपका पहले तो केकेडी न्यूज में बहुत स्वागत है और आपकी मांग है वो थोड़ा सा बताएं। हम भी आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार कौशिक इस संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूं। जी, तो आपकी क्या मांग है? एक ही मांग और एक ही नारा, 84 में गांव हमारा। सदैव सदैव से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जिस परिक्रमा मार्ग का निर्धारण किया गया था वही ब्रज 84 कोस परिक्रमा का मार्ग है, जिसमें धरणी धनराम बेसवा से लेते हुए सोनई होते हुए सोनई नगौड़ा पचावर बलदेव तक ये मार्ग जाता है। हमारी मांग केवल यही है कि संपूर्ण क्षेत्र को ब्रज 84 कोस परिक्रमा में सम्मिलित किया जाए। तो अध्यक्ष जी का भी यही कहना है। अध्यक्ष महिलाएं पुरुष हैं, क्षेत्र के हर एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक का यही है कि इस क्षेत्र को ब्रज 84 कोस से नहीं निकाला जाए। जब 84 कोस की परिक्रमा यानी कि लीप ईयर जो होता है उसमें एक लौंद यानी एक अतिरिक्त मास होता है, उसमें विशेष मान्यता मानी जाती है कि 84 कोस की परिक्रमा भक्त लगाते हैं। उस परिक्रमा मार्ग में से जो अभी एक सारणी तैयार हुई है, कुछ गांव को निकाला गया है, उसको लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो यह जो मेरे पीछे देख रहे हैं यह वही मार्ग है जो इस परिक्रमा को आगे ले जाता है। इसी चीज को लेकर मेरे साथ और क्षेत्रीय लोग यहाँ मौजूद हैं जो इस का हिस्सा बने हुए हैं जब धरना प्रदर्शन का। तो आपका क्या शुभ नाम है? और मेरा नाम सूबेदार हरिओम सिंह है। मैं इस परिक्रमा कोर कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ। तो जिस तरीके से ये रास्ता जाता है, इस रास्ते को कितना किलोमीटर का है यहाँ से वहां तक का? ये 19 किलोमीटर का है, सोनी से वहां तक का दाऊजी तक का। तो इस रास्ते को निकाला गया है, इस पे 56 गांव आते हैं। तो लगभग जब यात्री परिक्रमा करते हैं तो यहाँ से और वहां तक का लगभग कितना समय उनको लगता होगा? लगभग 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। विशेष मांग अब क्या है उत्तर प्रदेश सरकार? हमारी मांग ये है, इन्होंने सरकार की तरफ से 2 परिक्रमा बना दी है, एक अंदरी एक बाहरी। हमें अंदर जो परिक्रमा बनाई है हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है। उसको चाहे वो सोने की बना दे, संगमरमर की बना दे, कैसे भी बना दे, वो धराटे लोगों की परिक्रमा है। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारी जो पैदल चलने वालों की यात्रा है, जो ब्रज मंडल की यात्रा है, 84 कोस की यात्रा है, उस यात्रा पे पहले काम कराया जाए। हमारी सरकार से ये विनती है। तो लगभग यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन चला हुआ है, सभी की यही मांग है कि जो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा है उसमें से कुछ गांवों को यहाँ पर निकाला गया है। जैसे कि 56 गांव लगभग यहाँ बताए जा रहे हैं, उनको दोबारा से सम्मिलित किया जाए। और जो पुरातन धर्म में जब से चला आ रहा है कि जिस तरीके से परिक्रमा लगाते हैं उसी स्थान को यहाँ पर बनाया जाए, ना कि कोई दूसरी साड़ी तैयार की जाए। अभी तक के लिए देखते हैं। जय भगवान साजी चौन, केकेडी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मैं हूँ आपके साथ। Feel the power of angel. Macro lubricant, ready to